नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया को संदेश दिया कि योग ही है वो जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, जो पूरे विश्व को जोड़ सकता है, जो पूरे विश्व को निरोगी बनाए रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में योग की परंपरा बहुत पुरानी है और योग जीवन जीने का तरीका है। पीएम मोदी ने भी ये बता दिया कि भारत का योग पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले योग का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। कैसे अमेरिका में मची योग की धूम देखिए। पूरे विश्व को भारत योग सिखा रहा है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पीएम मोदी के साथ योग साधना कर रहे हैं। ये गर्व का पल लग रहा है भारतीय होने। दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। हिंदी में तो ये बात बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं हिस्ट्री चैनल से हूँ। स्पेशल किस तरह का यहाँ पर आपको लग रहा है जो सारे लोग अभी योगाभ्यास कर रहे हैं, सारी दुनिया एक साथ मिलकर? It's amazing to see so many people from different countries come together to do yoga with the Prime Minister. और यही वजह है कि योग दिवस पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने इसे वैश्विक आंदोलन कहा है। योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भारत दुनिया को योग का महत्व बता रहा है और दुनिया दम साधे योग सीख रही है, मान रही है कि निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। 9 साल पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने दुनिया भर के देशों से अपील की थी कि वो 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित करने की भारत की पहल का समर्थन करें। उनकी इस अपील का दुनिया पर ऐसा असर हुआ कि 170 से ज्यादा देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। 175 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हक में उस समय वोट किया था, उसके पक्ष में वोट किया था और ये बहुत बड़े गर्व की, सम्मान की बात हो जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जब लीड करेंगे, भारतीय समुदाय के कई लोगों को आने की यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा। आज जब दुनिया युद्धाभ्यास में जुटी है, तब शांति का संदेश देने वाले भारत के प्रधानमंत्री यूएन में योगाभ्यास करा रहे हैं। आज रूस यूक्रेन के बीच जंग हो रही है, हिंद प्रशांत में चीन ताइवान युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तब पीएम मोदी ने योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार का संदेश दिया है। पूरी दुनिया ने योग की शक्ति को जाना और माना है। पीएम मोदी के साथ यूएन के आला अधिकारी, कई देशों के राजनयिक और जाने माने लोग योग के कार्यक्रम से दुनिया को सुख शांति का संदेश दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। योग दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण अमेरिका दौरे पर अब से कुछ देर पहले हमने बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आज तक से बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण दौरा, सर, आप भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस दौरे से और कितनी मजबूती देखते हैं और इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यूएन के परिसर में जो भाषण हुआ है,
उसने हम सबों को बहुत भावुक किया है। सर, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की परंपराओं का इतना संक्षेप में योगा के माध्यम से जो भारत का सॉफ्ट पावर उन्होंने प्रस्तुत किया। योगा जोड़ता है, योगा का कोई पेटेंट नहीं है, योगा का कोई कॉपीराइट नहीं है, योगा में कोई रॉयल्टी नहीं लगती। आप अपने मन से, अपने तरीके से स्वस्थ भी रह सकते हैं और अंदर और बाहर और मनो और मस्तिष्क सबको योगा से शांत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और जो उन्होंने अंत में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर, हमारे संस्कार सबों के आनंद की बात करते हैं। तो जो भारत की सॉफ्ट पावर है ना, जिसने दुनिया को योग को स्वीकारा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा कि भारत के जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, उनका मेमोरियल बन रहा है बाकी देशों के साथ जो भेजते हैं। तो भारत की पूरी योजना में शांति वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। योग भी वही करता है जी, पीस कीपिंग फोर्स भी वही करते हैं। और महात्मा गांधी के चरणों में जो वहां पर फूल अर्पित किए गए, वो तो शांति के दूत ही थे। तो इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस, इंडिया स्टैंड्स फॉर इंक्लूजन, इंडिया स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये जो आज बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है योग के माध्यम से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और वो जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, प्रेम की, शांति की, जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, उसे और मजबूती यहाँ पर मिली है। लेकिन रविशंकर जी, ये भी सच है कि हमें इस दुनिया में रहना है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में आज हमारे प्रधानमंत्री राजकीय मेहमान के तौर पर हैं, तो वो वहाँ बहुत सारे सैन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं और हम अमेरिका के साथ सैन्य समझौते करने जा रहे हैं। इससे भारत की शक्ति कितनी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की तरफ किस तरह आपको बढ़ते हुए रविशंकर जी नजर आ रहे हैं? पहले आप एक बात समझिए कि अमेरिका और भारत दोनों लोकतंत्र हैं, लेकिन आज जो अमेरिका भारत की ओर एक विशेष लगाव से देख रहा है, जिसकी परिणति कई निर्णयों में होंगी, जिसकी आपने चर्चा की जी, उसका मूल कारण क्या है? पहला कारण है कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो बहुत ही लोकप्रिय जन नेता है, सिर्फ भारत के नहीं दुनिया भर के। ये पहली बात जी। दूसरी बात, भारत की जो विविधता और भारत की जो बड़कपन है और भारत का जो इकोनॉमिक माइट है एज ए 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इसके कारण भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन रहा है। लेकिन बड़ी शक्ति सिर्फ आक्रामकता के लिए नहीं जी, बड़ी शक्ति एक स्थायी दुनिया बनाने में पहल करने के दृष्टिकोण से, जिसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग फोर्स जी। और ठीक है, हम जिस दुनिया में रहते हैं तो रहते हैं, तो अगर भारत को अपनी सामरिक आवश्यकताओं के अनुसार और जरूरत है, तो आपने एक सुना होगा, बड़ा सुंदर युक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। सर, क्षमा करने के लिए विष की ताकत भी होनी जरूरी है, ये आप जानते हैं ना। हाँ। जी जी जी। तो हम किसी पर हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने हितों, संप्रभुता, सुरक्षा, इन सबों के लिए जरूर काम करेंगे। और जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की जी, यही ना भारत है जिसने 300 चाइनीज ऐप को बैन किया था, याद है ना? जी जी। पूरी दुनिया में पहली बार। जी, उस समय मुझे सौभाग्य मिला था आईटी मंत्री के रूप में आप ही थे। प्रदेश में काम करने का। जी जी सर। आज आप, और आपको याद होगा उसका क्या दुनिया में इंपैक्ट हुआ कि आप हमारे लोगों की डाटा प्राइवेसी को इस तरह चुरा नहीं सकते। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक साथ इतने सारे देशों के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग यहां पर किया। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स की, जहां पर उन्होंने योग दिवस के इस कार्यक्रम, विश्व योग दिवस पर इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
heard we broke Guinness record. That's right. So today at the UN, there was a Guinness World Records title attempt for most nationalities and a yoga lesson. The mark to beat was 114. And today you had 135 nationalities. It's a new Guinness World Records title. Fantastic. Thank you very much. Great job. और ये रिकॉर्ड सिर्फ यूएन हेडक्वार्टर्स में ही नहीं बना है, बल्कि भारत में भी ये विश्व रिकॉर्ड बना है। अडानी ग्रुप के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में पिछले 4 वर्षों से योग प्रशिक्षक के तौर पर काम करने वाली स्मिता कुमारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्मिता ने 3 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड तक समकोणासन में रहकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। समकोणासन ये रिकॉर्ड उन्होंने अहमदाबाद में बनाया और इसके लिए स्मिता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम की ओर से यह सर्टिफिकेट दिया गया, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने स्मिता को सौंपा है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।